Hello, 8th standard students. How are you? I hope you will be fine. So today, this is lecture. The lecture is of grammar. Okay, today we are going to learn grammar. Okay, अब grammar में हम क्या देखेंगे? In grammar we are going to learn about subject and predicate. Subject and predicate आपने पढ़ा होगा कि what is subject and what is a predicate. तो सब्जेक्ट क्या होता है? ओके, जैसे कि हमने एक पर्सन और थिंग जो बात करता है, पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट इज अ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज द ओनर ऑफ द एक्शन. ओके, सब्जेक्ट इज अ मेन पार्ट और सब्जेक्ट इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. एंड सब्जेक्ट इन सिंपल सेंटेंस द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट इज अ सब्जेक्ट. इट मे बी वर्ड, सब्जेक्ट ये वर्ड हो सकता है. इट मे बी फ्रेज, ये फ्रेज हो सकता है. और इट मे बी अ क्लॉज. सब्जेक्ट वर्ड मतलब शब्द हो सकता है. इट मे बी अ फ्रेज, फ्रेज हो सकता है या क्लॉज हो सकता है. और सब्जेक्ट यूजुअली अकर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. जैसे मैंने पहले कहा था, इट कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड बिफोर द फुल फाइनाइट वर्ब. अब देखते हैं प्रेडिकेट. प्रेडिकेट किसे कहते हैं? प्रेडिकेट क्या है कि व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट. व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज टर्म एज अ प्रेडिकेट. सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा गया है उसे प्रेडिकेट कहते हैं. सब्जेक्ट के बारे में. सब्जेक्ट मतलब इंग्लिशचा हा सब्जेक्ट लिहिलाय तो नाही सब्जेक्ट. सब्जेक्ट म्हणजे वाक्यातला पर्सन, कर्ता ज्याला आपण म्हणतो, ओनर. त्याच्याविषयी, उसके बारे में जो कुछ कहा गया है उसे कहेंगे प्रेडिकेट. द प्रेडिकेट ऑलवेज कंटेन्स फुल फाइनाइट वर्ब इन द सेंटेंस. ओके, जैसे हम अभी एग्जांपल देखते हैं. आई मस्ट करेक्ट माई सेल्फ. आई मस्ट करेक्ट माई सेल्फ. इसमें अभी हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिवाइड करेंगे. तो सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट है आई. सब्जेक्ट क्या है? आई. एंड मस्ट करेक्ट माई सेल्फ. मस्ट करेक्ट माई सेल्फ ये क्या है? इट इज अ प्रेडिकेट. तो ये है सेंटेंस का प्रेडिकेट और आई है सेंटेंस का सब्जेक्ट. ओके, दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं. व्हाट इज गुड? व्हाट इज गुड is clear. What is good is clear. अब आप बोलेंगे कि इसमें is है तो ये what सब्जेक्ट आएगा. नहीं, what is good it is a phrase. ये एक फ्रेज है तो ये पूरा सब्जेक्ट आएगा. एंड is clear ये क्या आएगा? प्रेडिकेट. हम आंसर देखते हैं. what is good ये क्या हो गया? सब्जेक्ट. और इज क्लियर ये क्या हो गया? प्रेडिकेट. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अलग अलग टाइप के एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं. तीसरा एग्जांपल देखते हैं. मोस्ट ऑफ माय इंडोर लाइफ. Most of my indoor life is spent in a room. In a room containing 6,000 books. Oh my God, 6,000 books. सेंटेंस कैसा है देखो. मोस्ट ऑफ माई इंडोर लाइफ इज स्पेंट इन अ रूम
कंटेनिंग 6000 बुक्स। अब इसमें आपको सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है ये बताना है। तो देखो, मोस्ट ऑफ माई इंडोर लाइफ, मोस्ट ऑफ माई इंडोर लाइफ, ये सब्जेक्ट है, दिस इज अ सब्जेक्ट, इज स्पेंट इन अ रूम कंटेनिंग 6000 बुक्स, ये है प्रेडिकेट। मोस्ट ऑफ माई इंडोर लाइफ सब्जेक्ट, इज स्पेंट इन अ रूम कंटेनिंग 6000 बुक्स, प्रेडिकेट। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, as I told you earlier, कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट एक वर्ड हो सकता है, एक फ्रेज हो सकता है, और प्रेडिकेट क्या है। प्रेडिकेट इज अ फुल वर्ब सेंटेंस, फाइनाइट वर्ब सेंटेंस, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। आई मस्ट करेक्ट माई सेल्फ, मस्ट करेक्ट माई सेल्फ, ये हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है, इसलिए वो हो गया प्रेडिकेट। What is good is clear, what is clear, क्या क्लियर होना चाहिए, what is good, ओके। तो क्लियर क्या है, what is good, तो क्लियर is clear, ये हमें what is good के बारे में बताता है, इसलिए वो है प्रेडिकेट। Most of my indoor life is spent in a room containing 6000 books, is spent in a room containing 6000 books, ये सेंटेंस हमें मोस्ट ऑफ माई इंडोर लाइफ के बारे में बताता है, इसलिए ये है प्रेडिकेट, और मोस्ट ऑफ माई इंडोर लाइफ ये है सब्जेक्ट, ओके। और एक एग्जांपल हम लिखते हैं। नो चाइल्ड would behave, no child would behave like that, okay। अब तो आपको पता चल गया होगा कि no child would behave like that। no child मतलब यहां हो गया no child, ये सब्जेक्ट, ओके, और would behave like that, would behave like that, ये क्या हो गया, predicate, this is the predicate of sentence, subject and predicate। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्रेडिकेट क्या है, जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, और सब्जेक्ट क्या है, या तो वर्ड है या तो फ्रेज है, वर्ड है, फ्रेज है, या क्लॉज है। जैसे यहां वर्ड हो गए, ये सब्जेक्ट क्या है, वर्ड। व्हाट इज गुड, ये क्या है, ये है क्लॉज, इसको हम क्लॉज बोलेंगे, दिस इज क्लॉज। मोस्ट ऑफ माई इंडोर लाइफ, ये क्या है, दिस इज फ्रेज, इसको हम बोलेंगे फ्रेज। तो ये फ्रेज है अलग। जैसे नो चाइल्ड, नो चाइल्ड क्या है, फ्रेज, इसको हम फ्रेज बोलेंगे। तो फ्रेज हो सकता है, वर्ड हो सकता है, या क्लॉज हो सकता है। और जो सेंटेंस जिसके बारे में बताता है, ये सेंटेंस किसके बारे में बताता है, इसलिए ये प्रेडिकेट। ये इसके बारे में, क्लॉज के बारे में बताता है, इसलिए ये प्रेडिकेट, ओके। ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और एक हम एग्जांपल देखते हैं, लास्ट एग्जांपल, योर ओन बुक्स बिलोंग टू यू, योर ओन बुक्स बिलोंग टू यू, योर ओन बुक्स बिलोंग टू यू, इसमें योर ओन बुक्स, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ओके। एंड बिलोंग टू यू, ये क्या हो गया, प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस, ये हो गया सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो पार्ट है हमारे सेंटेंस के, दो पार्ट हमने देखे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो ये तो बहुत सिंपल टॉपिक है और आपको समझ में आया ही होगा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और एक एग्जांपल हम देखते हैं, इट इज नॉट फनी at all, it
इट इज नॉट फनी एट ऑल। ओके, इट क्या हो गया सेंटेंस का सब्जेक्ट। इट क्या हो गया सेंटेंस का सब्जेक्ट। एंड नॉट फनी, नॉट फनी ये क्या हो गया प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। ओके, सो इस तरह से हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये टॉपिक हमने देखा है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसके एग्जाम्पल्स होमवर्क के लिए आपको भेजे जाएंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। तो यहां हम रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, वेलकम स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरीज। आपने इस टॉपिक के बारे में सुना होगा। मॉडल ऑक्सिलरीज कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शाल, विल, ओके, वुड, शुड, these are मॉडल ऑक्सिलरीज। लेकिन इनको मॉडल ऑक्सिलरी क्यों कहा जाता है? मॉडल ऑक्सिलरी इज अ हेल्पिंग वर्ब दैट हेल्प्स द मेन वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी इज अ हेल्पिंग वर्ब that helps the main verb to convey some other meaning such as ability, possibility, permission, necessity, etc. ये ओनली हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें से मैसेज कन्वे होता है। कुछ मैसेज हमारे यहाँ हम सेंटेंस के थ्रू कन्वे करते हैं। जैसे कि पॉसिबिलिटी बतानी है तो हम कैन या कुड यूज करते हैं, मे या माइट यूज करते हैं। तो हर एक सेंटेंस की जो मैसेज है, जो सेंटेंस की एक स्पेशल मीनिंग है, उसको कन्वे करने के लिए मेन वर्ब के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं एज अ मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी ये हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी, मतलब हेल्पिंग वर्ब भी है और ऑक्सिलरी भी है। जैसे कि हम यहाँ एक चार्ट बनाते हैं, हम लिखते हैं कि जैसे फर्स्ट हमने लिया एग्जाम्पल कैन। अब कैन हमें क्या बताता है? कैन हमें बताता है एबिलिटी। ओके, तो इसका एग्जाम्पल हम लिखते हैं आई कैन बेक अ केक। आई कैन बेक अ केक, इसमें मॉडल ऑक्सिलरी कौन सी है? कैन। और कैन से हमें क्या पता चला? एबिलिटी, कि मैं केक बना सकता हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सो कैन एक्सप्रेसेस एबिलिटी इन द सेंटेंस। मोस्टली कैन एबिलिटी ही एक्सप्रेस करता है, कभी कभार वो पॉसिबिलिटी भी एक्सप्रेस कर सकता है। कीप इन माइंड। ओके, उसके बाद दूसरा एग्जांपल हम लेंगे मे का। ओके, सो मे से हमें पॉसिबिलिटी और परमिशन दोनों हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी एंड परमिशन। ओके, तो पॉसिबिलिटी का एग्जांपल हम ले सकते हैं द ट्रेन may arrive late। द ट्रेन में अराइव लेट, यहां में आ गया, अराइव आ गया, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ट्रेन लेट आ सकती है। ओके, परमिशन का तो आपको पता ही है, मे आई कम इन मैडम। ओके, मे आई यूज योर मोबाइल। तो ये एग्जांपल हो गया परमिशन का। दिस इज परमिशन, ये है परमिशन और ये है पॉसिबिलिटी। ओके, थर्ड हम देखते हैं। थर्ड एक्टिविटी हमारी है कुड। कैन के बाद हम देखेंगे कुड। ओके, कुड से हम एबिलिटी या पॉसिबिलिटी दोनों एक्सप्रेस कर सकते हैं। एबिलिटी और पॉसिबिलिटी। I could
very well. I could perform very well. ये क्या है? एबिलिटी या पॉसिबिलिटी? एब्सोल्युटली दिस इज एबिलिटी. ये क्या हो गई सेंटेंस की, मतलब सेंटेंस में एबिलिटी एक्सप्रेस की है कि आई कुड परफॉर्म वेल, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हो सका, मतलब मैंने अच्छा परफॉर्म किया. दिस इज माय एबिलिटी. दूसरा एग्जांपल हम पॉसिबिलिटी का भी सेम दे सकते हैं कि इट कुड बी डिफिकल्ट. इट कुड बी डिफिकल्ट. यहां कुड बी लिया है तो कुड बी से हमें पॉसिबिलिटी पता चली, ना कि एबिलिटी. इट कुड बी डिफिकल्ट. डिफिकल्ट हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है मतलब क्या, पॉसिबली वो डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए कुड बी पॉसिबिलिटी. कुड ने पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस किया. उसके बाद हम देखेंगे फोर्थ ऑक्सिलरी शुड. ओके, सो शुड से हमें एक तो देखिए इंपॉर्टेंट है एडवाइस, दूसरा है नेसेसिटी एंड कभी कभार उसमें कंपल्शन भी आता है. ओके, तो शुड से एडवाइस भी दिखता है, शुड से नेसेसिटी भी पता चलती है, या शुड से कंपल्शन भी हम देख सकते हैं. तो एग्जांपल लिखते हैं, यू शुड लर्न टू बेक cakes. Okay, you should learn to bake cakes. एडवाइस दिया है, you should learn, सीखना चाहिए, तुम्हें सीखना चाहिए. तो ये शुड ने हमें क्या दिया, एडवाइस दिया. You should learn to bake cakes. या दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, he should be punctual. उसे पंक्चुअल होना चाहिए, टाइम का पक्का होना चाहिए. तो ये शुड जो है ये बताता है नेसेसिटी. ओके, ये शुड बी पंक्चुअल. ओके, तो इस तरह से अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग उसका मीनिंग हो सकता है, लेकिन शुड का जो उपयोग है, यूज है, वो मोस्टली एडवाइस देने के लिए किया जाता है. तो शुड इज मोस्टली यूज्ड फॉर गिविंग एडवाइस. ओके, उसके बाद हम देखते हैं वुड, या उसके साथ दूसरा यूज किया जाता है यूज टू. तो यूज टू क्यों यूज किया जाता है, पास्ट हैबिट दिखाने के लिए. पास्ट हैबिट दिखाने के लिए एग्जांपल हम लेते हैं, I would go with my mother. I would go with my mother to a temple. I would go with my mother to temple. Would go, मैं मेरी मदर के साथ टेम्पल को जाता था. यहां हमने वुड से, अगर वुड नहीं होता तो यूज टू यूज किया जाता है. मतलब वुड होता है तो यूज टू नहीं होता, और यूज टू होता है तो वुड नहीं होता. तो वुड या यूज टू पास्ट हैबिट, मतलब भूतकाल में, पास्ट में हमारी हैबिट दिखाने के लिए कि मैं मेरी माँ के साथ जाता था, वहां मैं आइसक्रीम खाता था, वहां सब लोग मुझ पर हंसते थे. ये जो पास्ट हैबिट है, वो पास्ट हैबिट दिखाने के लिए वुड या यूज टू को यूज किया जाता है. उसके बाद हम देखते हैं मस्ट. ओके, अब मस्ट को क्यों यूज किया जाता है, मस्ट को यूज किया जाता है कंपल्शन या नेसेसिटी. मस्ट को यूज किया जाता है कंपल्शन. कंपल्शन इसका एग्जांपल देखते हैं, यू मस्ट use butter
You must use butter to bake a cake. यहां कंपल्शन बताया गया है. You must use. तुम्हें केक बनाने के लिए बटर को यूज करना ही चाहिए. ओके, कंपल्शन दिया है. और एक एग्जांपल हम देखते हैं. She must come before time. उसे टाइम के पहले आना ही चाहिए. मस्ट मतलब कंपल्शन, करना ही होगा, आना ही चाहिए, देखना ही चाहिए, होमवर्क करना ही चाहिए. तो ये मस्ट जो है, ये मस्ट हमें क्या दिखाता है? कंपल्शन दिखाता है. तो इस तरह से हमने जो मेन मॉडल ऑक्सिलरी है, कैन, कुड, मे, मस्ट, वुड, यूज टू एंड शुड, इसके बारे में आज समझने की कोशिश की. तो इसका जो अगला पार्ट है हम ग्रामर के अगले लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू वेरी मच.